अभी इसी महीने पिछले महीने की 20 तारीख को प्रोग्राम करके लौट रहे थे। रात को 3:30 पौने 4 बजे के करीब में 15 फीट से लेकर नीचे, सड़क के नीचे जाकर गाड़ी मेरी गिरी। और अल्लाह की जात से, अल्लाह ही बचाने वाला है। अल्लाह ने जर्रा बराबर एक कतरा खून का ना मेरा बहा ना मेरे ड्राइवर का बहा। कैसे बच गए अल्लाह ही जानता है। इतनी तेज रफ्तार में गाड़ी थी, 90 और 100 की स्पीड में, और रात के अंधेरे में ड्राइवर सो जाता है तो आदमी का जनाजा निकल जाता है। मेरी गाड़ी की हालत देखेंगे तो अभी यहीं पूर्णिया में शोरूम में गाड़ी अभी भी पिछले 25-30 दिन से है, वो गाड़ी अभी ठीक नहीं हुई, क्लेम में डाल के रखा हुआ है। तो हमें कवी उम्मीद है। एक तो यह है कि हमने प्रोटेक्शन के असबाब जो थे वो सब हमने लिए। ड्राइवर और मैं, हमेशा मेरी आदत है कि मैं गाड़ी पे बैठता हूं तो पहले नंबर पर मेरी सीट बेल्ट लगती है, दूसरे नंबर पर जो दुआ है हम दुआ पढ़ते हैं, अल्लाह से मदद मांग कर चलते हैं। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। सवारी की दुआ है ना, आप बाइक पे बैठते हैं, बस पे बैठते हैं, गाड़ी पे बैठते हैं तो ये दुआ पढ़कर बैठिए, अल्लाह से मदद करके बैठिए। हमारी अम्मी भी बहुत दुआएं करती कि बेटा सफर पे जा रहा है तो ये अल्लाह हमारे बेटे की हिफाजत फरमा। और हम वहां जलसे से दुआ करके निकले कि अल्लाह आने वाली सफर की परेशानियों से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह से मदद मांगी, लेकिन उसके साथ साथ हमने सबब को भी इख्तियार किया। सबब को यह इख्तियार किया कि सीट बेल्ट हमने हाथ में बांधी, चूंकि पीछे सोया था मैं तो वहां सीट बेल्ट रहता तो उसको हाथ में लगाया, और ड्राइवर को भी हम ताकीदन सीट बेल्ट लगवाते। सीट बेल्ट लगाया तो वो भी महफूज रहा, वरना शीशा तोड़ कर निकल सकते थे हम लोग। मैं नीचे बैठकर छत पे लगा, 2-3 मरतबा खिड़की पे लगा हूं, तब भी जाकर अल्लाह ने हिफाजत की, दर्द नहीं हुआ इतना ज्यादा। बाद में 1 दिन बाद 2 दिन बाद में महसूस हुआ कि भाई फला जगह पर दर्द हो रहा। तो खैर, अस्सदक़तु तरुद्दुल बला। कहीं पर भी बाहर सफर में जाते हो तो 5 रुपए 10 रुपए किसी फकीर को दे दिया करो सदक़े की नीयत से। अगर रास्ते में कोई बड़ा हादसा होने वाला होगा तो होगा जरूर, लेकिन बड़ा नहीं होगा, वो छोटा होगा, होगा जरूर, क्योंकि मुकद्दर में है, तकदीर में है तो होना है। लेकिन अगर आपने सदका दे दिया है तो अल्लाह कहेगा होगा जरूर, चूंकि फैसला है रब का। लेकिन उससे जहां पर आपका सर फूटने वाला होगा तो आपके बदन की सिर्फ एक उंगली कट कर रह जाएगी, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएगा। नबी का फरमान है अस्सदक़तु तरुद्दुल बला। ऐसे ही कारी साहब ने फौरन कहा कि अगर अल्लाह ने मेरे बेटे के हक में फैसला कर दिया है मौत का तो उनको अपना फैसला बदलना होगा। तो हजरत कारी साहब बैठे नहीं, जलाल में ये बोल कर तो आ गए वहां से, फौरन फोन किया मदरसे में और कहा हजरत नाजिम साहब से कि नाजिम साहब एक खस्सी है, पकड़िए और उसको फौरन ज़िबा कीजिए, बच्चे के नाम पर अल्लाह के लिए सदका कीजिए, मेरे बेटे के लिए। जानते थे अस्सदक़तु तरुद्दुल बला, अल्लाह के नबी की बात झूठी नहीं होती। अस्सदक़तु तरुद्दुल बला, सदका बला को दूर कर देती। तो फौरन उन्होंने उस खस्सी को ज़िबा किया। 5-10 मिनट के अंदर जब अमल करके फारिग हुए तो आधा घंटा नहीं लगा। कारी साहब एक तरफ तो दुआ भी कर रहे, बोल तो दिए वहां पर कि भाई अल्लाह को फैसला बदलना होगा। लोगों ने कहा कि कारी साहब आप काफिर बन गए, आपका ये जुमला बिल्कुल गलत है, कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। अल्लाह का फैसला बदलने वाला अल्लाह ही होता है, आप कौन होते बदलवाने वाले। और आपने ये कहा कि अगर अल्लाह ने मौत लिख दिया है तो अल्लाह को बदलना पड़ेगा, गोया अल्लाह आपके ताबे है क्या। लेकिन हदीस भी है, लो अक़सम बिल्लाही, अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा, अल्लाह जिससे मोहब्बत, जो अल्लाह से मोहब्बत करता, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहु, जो अल्लाह के लिए होता है अल्लाह उसके लिए हो जाता। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहु, लो अक़सम बिल्लाह, अगर वो कसम खा ले अल्लाह की जात पर कि अल्लाह तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, ये अल्लाह तुम्हें आज बारिश करनी पड़ेगी, तो अल्लाह अपने बंदे की रजा के लिए लअबर्रअहुल्लाह, उसको पूरा फरमाते हैं। 25 से 30 मिनट नहीं गुजरा था कि डॉक्टर ने बुलाकर कहा कि कारी साहब आइए, जरा इधर आइए, ये तो मिरेकल हो गया, ये तो
मौजज़ा हो गया। आइए, कहा क्या हुआ? कहा देखिए आपका बेटा बैठकर खेल रहा है। वो बच्चा जो आईसीयू में था, वो बच्चा जो महीनों से बीमार था, वो बच्चा जो ऑक्सीजन में चल रहा था, और वो बच्चा 10-15 मिनट के अंदर अंदर अल्लाह तबारक व तआला शिफा देता है। सदक़े की वजह से, दुआ की वजह से, दुआ की अल्लाह के उस बंदे ने और सदका किया। कुरान और शरीयत के खिलाफ काम नहीं किया, बल्कि जो प्रोसेस अल्लाह के नबी ने बताया उसको फॉलो किया। तो जो डॉक्टर 1 महीने से परेशान था, मेडिसिन देकर, दवाई देकर जो बच्चा ठीक नहीं हो रहा था, उस बच्चे को 25 से 30 मिनट के अंदर अल्लाह ने शिफा दी। तो इससे साफ पता चलता है कि अगर आपका ईमान मजबूत है, यकीन मजबूत है, तो जमीन पर आप दुआ करोगे तो आसमान पर अल्लाह आपके दुआ का फैसला करेगा। डॉक्टर ने कहा कि आपने क्या किया? कहा कि हमने कुछ नहीं किया, अल्लाह ने हमें जो बताया है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से हमने वो किया। आज मुसलमान नमाज के जरिए तो करीब होना दूर की बात, हमारा यंग नौजवान, मेरे नौजवानों, यहूदी इतने ताकतवर ऐसे नहीं बने हैं। पिछले 75 साल में उन्होंने अपने खून को पसीने से भी ज्यादा सस्ता करके बहाया। इसराइल के अंदर हर घर में एक नौजवान आर्मी के अंदर है। अगर किसी घर में बेटा नहीं है तो उसकी बेटियां आर्मी में है। आजकल हमारी बेटियां मोबाइल में हेलो, रात को 12 बजे हाउ आर यू, रात को 2-2 बजे तक नौजवान चौराहे पर बैठकर अपनी अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता। गर्लफ्रेंड नहीं है वो कबर फ्रेंड है। तुम्हारी जवानी की मौत है वो। वक्ती तौर पर उसकी आवाज पर मर मिटते हो। कहते हो कि मैडम चांद पर चढ़ जाऊंगा, तारे तोड़ कर लाऊंगा। हालांकि इतना बुज़दिल है, उसको कहिए रात को 12 बजे घर के छत पे नहीं चढ़ पाएगा वो, डर से। लेकिन है ऐसा बना हुआ सिस्टम हमारे समाज की बेटियों का भी। जवानी बर्बाद करते फिर रहे हैं। समाज की बहु बेटियां बर्बाद होती जा रही इस मोबाइल के चक्कर में, इस अट्रैक्शन के चक्कर में। कोई इजाजत नहीं है इस्लाम के अंदर। आप मेरी माएं और बहनें, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप अम्मा आयशा की कुछ सिफत पैदा कीजिए अपने अंदर। अम्मा आयशा कौन थी? अम्मा आयशा के बारे में जब तुहमत लगा गया, ऐसा बनाइए ना अपने किरदार और कैरेक्टर। नहीं बन सकता क्या? बन सकता। आप सहाबियात से कहीं ज्यादा आपका ईमान मजबूत हो सकता है। वो अलग मर्तबा, अलग बात है कि आप उनके मर्तबे को नहीं पहुंच सकते चूंकि वो सहाबियात है, उनको मकाम, उनके दर्जा बहुत बुलंद है। लेकिन उनका ईमान, उनके ईमान की तरह हम अपने ईमान बना सकते, बिल्कुल बना सकते। अम्मा आयशा जिन पर तुहमत लगाई गई, अलायाज़ बिल्लाह, अम्मा आयशा ने किसी के साथ गलत संबंध किया, किसी काफिले में गए थे, अम्मा आयशा छूट गई थी पीछे। अल्लाह के नबी भी कंफ्यूज, अल्लाह के नबी भी तजब्जुब में, और आकर कह रहे कि आयशा अगर तुमसे गलती हुई है तो बोल दो, तौबा कर लो, अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद फरमाता। तो अम्मा आयशा का दिल और टूट जाता। अम्मा आयशा करती है, अल्लाह के नबी आपको भी विश्वास नहीं है? हजरत अली, हजरत उमर ने तो यहां तक कह दिया कि अल्लाह के नबी आप छोड़िए ना आयशा को, और भी समाज की बहुत सारी बहू, बहुत सारी बेटियां हैं, आपके कदमों पर लाकर रख देंगे, आप उनसे निकाह कीजिए, छोड़िए आयशा को, एक तरफ कीजिए। लेकिन नहीं, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सिर्फ एक जात पर भरोसा था, एक जात पर। वो फरमाती है कि मैं सिर्फ एक ही जात पर भरोसा कर रही थी, वो जात अल्लाह तबारक व तआला की थी। क्यों? क्योंकि मैं जानती थी कि मैं बरहक हूं, मैं परफेक्ट हूं। यहां तक कि अबू बकर सिद्दीक जो अम्मा आयशा के अब्बा है, वो भी परेशानी में, वो भी सोच रहे थे कि शायद ऐसा हो सकता है, आयशा से गलती हो सकती है। सब सहाबा, हजरत अली, हजरत उमर, इतने किबार सहाबा ये सोच रहे, परेशान हो रहे हैं। लेकिन जब ईमान मजबूत होता है, जब अपने आप पर भरोसा होता है, तो अल्लाह आसमान से मदद भेजता है। कुछ दिनों के बाद हजरत जिब्राइल अमीन फौरन तशरीफ लाए। कुरान करीम की 17
आयतें अम्मा आयशा की इस तुहमत को दूर करने के लिए नाजिल की गई है। सूरह नूर 18 पारे के अंदर मौजूद है और कहा गया अल्लाह के नबी आयशा पाक हैं, आयशा पवित्र हैं। आयशा बता दीजिए आप कि आयशा ने कोई गुनाह नहीं किया है। अल्लाह के नबी को जब वही नाजिल हुई तो अल्लाह के नबी ने कहा कि आयशा तुम पाक हो, पवित्र हो। अल्लाह ने तुम्हारी पाकीज़गी का ऐलान किया। जब औरत का यकीन इतना मजबूत होता है तो अल्लाह खुद रास्ता बनाता। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा आयशा उठो और अपने शौहर का शुक्रगुजार बनो, शुक्रिया अदा करो। तो अम्मा आयशा क्या कहती हैं कि अब्बा मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का शुक्रगुजार नहीं, मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिसने मुझे इस मुश्किल घड़ी से निकाला है। ऐसी ईमान वाली थी ना तब। 17, 16, 11 से लेकर 17 आयतें अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम पर समर्पित है। आज भी कुरान करीम के अंदर कुरान करीम मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक ये 17 आयतें तिलावत करके सूरह नूर से कोई ना निकल जाए। यही नहीं, बुखारी और मुस्लिम में 250 हदीस अम्मा आयशा की नकल की हुई, 2210 हदीसें अम्मा आयशा ने रिवायत की है। आजकल हमारी बेटियां, सलमान खान की फिल्में कितनी बेटियों से पूछो बता जाए। एकता कपूर की कौन कौन सी सीरियल है, सास बहू, आंगन टेढ़ा, चूल्हे में आग ज्यादा, ये सब देखेंगे, ये सब पता होगा। लेकिन नहीं पता होगा कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने कितनी रिवायतें नकल की है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने 2210 रिवायत नकल की है। यानी अबू हुरैरा के बाद सबसे ज्यादा हदीस अगर किसी ने मरवियात हैं किसी सहाबिया या सहाबा से, उनमें से अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का नाम आता। अल्लाह के नबी के वफात के बाद सहाबा कराम का कोई भी मसला अटकता था तो लोग फौरन सहाबा कराम फौरन अम्मा आयशा के पास पहुंचते थे। अल्लाह के नबी अम्मा आयशा हमारा इस मसले को बता दीजिए क्या है। अम्मा आयशा इतने ज़हीन और फतीन थी, अम्मा आयशा की बरकत की वजह से तयम्मुम जैसा मसला हमें मिला। हमारे समाज की बहू बेटियां आज आप अपने ईमान का जनाजा निकालती, आज आप अपने मोबाइल के जरिए से, बेपर्दगी के जरिए से खुलेआम आप बेहयाई के रास्ते पर जा चुके। इसीलिए मैं गुजारिश करता हूं कि इस पुरफितन दौर में अगर अल्लाह का कुर्ब चाहिए, अल्लाह की मदद चाहिए, तो हमें मेहनत करने की जरूरत है। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत ये है कि अल्लाह ने जिस मकसद के लिए हमें और आपको भेजा है उस मकसद पर हमें उतरना होगा। और उनमें सबसे पहला नंबर पे पहला काम जो आता है डेली में, वो यह है कि नमाज अदा करनी पड़ेगी पाबंदी से। नमाज के अंदर एक सिफत है अल्लाह ने रखी है कि अगर कोई आदमी गुनाह भी करता है, झूठ बोलता है, चुगलखोरी करता है, शराब पीता है, लेकिन पाबंद सलात है, नमाज पढ़ता है, तो नमाज ये कहती है कि तुम मुझे पढ़ो तो सही, सही ढंग से पढ़ो तो तुम्हारी शराब पीने की आदत मैं खत्म कर दूंगी। तुम झूठ बोलते हो, मुझे ढंग से अदा करो, मेरे अंदर वो कैपेसिटी है, वो क्वालिटी है कि तुम्हारी बुरी आदतों को खत्म कर सकती हो। रब का कुरान कहता है इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। इन्नस्सलात तन्हा, बेशक नमाज बेहयाई बुरी बातों से रोकती। नमाज पढ़ो तो सही, वैसे मुसलमान नहीं पढ़ते मुसलमान। इसीलिए ईमान के अंदर पुख्तगी जभी होती है जब हम नेक अमल करते हैं, जब हम अच्छा काम करते हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला हमारे रूह को पाक करता है, हमारे अंदर से खौफ को निकालता है। वरना कोई कानून आ जाए, कोई नया कानून आ जाए, कोई बात आ जाए गवर्नमेंट की तरफ से, तो चूचू का मुरब्बा बनकर अपने घरों में बैठ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, हमें बोलना नहीं चाहिए, जुल्म हो जाएगा, कानून के खिलाफ हम नहीं जा सकते, संविधान के खिलाफ हम नहीं जा सकते, मोदी ऐसा कर देगा, योगी ऐसा कर देगा। अरे अल्लाह से बड़ा कोई ताकतवर हो सकता है? ये मोदी, योगी, इसराइल, अमेरिका की क्या हैसियत है अल्लाह के सामने? ये तो बोलकर भी झूठ बोल कर अपनी गद्दी पर बैठे हुए झूठ बोलते हैं, लोगों से झूठे वादे करते हैं। लेकिन अल्लाह तो वो है कि किसी से झूठ नहीं बोलता, अल्लाह ना किसी पर जुल्म करता।
बादशाह लोग तो आजकल जुल्म करते, लेकिन अल्लाह ने किसी पर जुल्म किया बताए? किसी पर जुल्म अल्लाह नहीं करता है। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, अल्लाह अपने बंदों पर कभी जुल्म नहीं करता है, कभी भी जुल्म नहीं करता। इंसान की हैसियत के एतबार से उसको परेशानी में, आजमाइश के लिए डालता है। इसलिए भारत के मुसलमानों, अगर आप माशरे की इस्लाह चाहते हो तो खुसूसन दो तबकों से मुखातब होगा। एक समाज का नौजवान तबका, नौजवानों में हमारे नौजवान लड़के और नौजवान लड़कियां, आप इस मिल्लत की तकदीर हैं, आप इस मिल्लत की रीढ़ की हड्डी। अगर आपके अंदर दीन की मोहब्बत ना हो, शरीयत की मोहब्बत ना हो, अगर आपके अंदर पाबंदी सलात ना हो, अगर आप 5 वक्त की नमाज कसरत से न पढ़ते हो, तो आपको जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपको मुसलमान बनने का, कहलाने का अपने आप को कि मैं मुसलमान हूं, कोई फायदा नहीं है। अल्लाह आपकी जवानी की इबादत को बहुत पसंद फरमाता।